हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँ और बहुत हेल्पफुल रहे, लोग आगे बढ़े, ग्रो करें और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर निकले। आज का वीडियो इसलिए डिफरेंट है कि ये मैंने परमिशन लेके आज का कंप्लीट कॉल मैंने रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, तो चाहता था कि मैं 2-3 मिनट का कॉल हो, लेकिन वो कॉल बातें करते करते आई थिंक लाइक 15 मिनट्स का हो गया, वो 15-17 मिनट्स का कॉल हो गया। बट स्टिल हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ इसमें यूट्यूब में। और बहुत से लोगों की मैंने कमेंट में पढ़ा है, रिक्वेस्ट है, सर आप तो फेमिनिन्स के तो डालते ही रहते हैं, कहीं सारे उनके ऑडियो ऑडियो डालते हैं आप ये तो अभी कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, प्लीज़ आप मैस्कुलिन का डालिए, प्लीज़ आप मैस्कुलिन का डालिए। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन्स भी बहुत से लोग मुझसे कनेक्टेड है, येस ऑफ कोर्स दे आर डिवाइन मैस्कुलिन्स। ठीक है, तो क्या होता है जब मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, प्लीज़ ऐसे कई लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि वो मैस्कुलिन क्या सोचता है इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, बट बहुत से लोग ना रेडी नहीं रहते कि उस चीज़ को। वो खुद बोलते हैं सर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, स्टोरी आप प्लीज़ मेरी स्टोरी मत डालिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल कि लोग मेरी आवाज़ सुन रहे। ठीक है, तो वो परमिशन नहीं देते। जब सामने इंसान परमिशन देता है मुझे वो क्लिप बना के ऐड करने में वीडियो में, तभी मैं कर सकता हूँ। जब आगे से मुझे परमिशन नहीं मिल रही है मैस्कुलिन से, तो मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये फेमिनिन्स ऐसे है कि ऑलरेडी अगर कंपेयर टू मैस्कुलिन्स इस जर्नी में फेमिनिन्स बहुत ग्रो कर चुकी है, और फेमिनिन्स किसी चीज़ के लिए डरती भी नहीं है। बट मैस्कुलिन में अभी भी वो एटीट्यूड नहीं आया है ग्रो करने का, लर्न करने का या आगे बढ़ने का। वो एटीट्यूड मैंने देखा नहीं है मैस्कुलिन में। इवन दे आर डिवाइन मैस्कुलिन्स, दे आर बैक, वो थोड़ा पीछे ही है, फेमिनिन से पीछे है, तो वो परमिशन नहीं देते, वो अनकंफर्टेबल फील करते। तो दिस इज़ अ रीज़न कि मैं उनका ऑडियो बना के नहीं डाल रहा हूँ। आई होप कि आगे कोई मुझे ऐसा मैस्कुलिन मिले या ऐसा मैस्कुलिन तैयार हो जाए, वो खुद बोले कि प्लीज़ आप मेरी स्टोरी शेयर करना या मेरी वॉइस शेयर करना। डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर मैं शेयर करूँगा, आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि भाई मैस्कुलिन कैसा सोचते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए और हम इसके बारे में थोड़ा बात करके वीडियो को एंड करते हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले, ये जो फेमिनाइन है ये लेट 60 में, लाइक ऐसा कह सकते हो, लाइक अराउंड 70। ठीक है, तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि भाई क्या सर ये सच में जर्नी होती है, या लोगों ने बना लिया इस चीज़ को, या लोगों ने इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया है कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया में कहो या यूट्यूब में कहो। तो ये आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, इनकी एज लाइक अराउंड 70। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस एज में कोई फेमिनिन या मैस्कुलिन फील कर सकते हैं, ठीक है, अब वो खुद कह रही है जब मैं अपने मैस्कुलिन से जब कनेक्ट होती हूँ ना, आई फील लाइक मैं 25 की हूँ, लाइक आई एम 70 अराउंड नाउ, लाइक 63 इन्होंने कुछ बोला है। तो अगर मैं मैस्कुलिन से जब कनेक्ट करती हूँ ना, लाइक 25 फील इंटरनली कि 25, मैं अंदर से बहुत 25 फील करती हूँ, मेरे बच्चों की एज में फील करती हूँ। तो ये आपको खुद पता चल जाएगा, ये जर्नी ऐसी ही हाईलाइट नहीं हुई है, ये इल्यूशन नहीं है, बट ऑफकोर्स इट्स ए फैक्ट, इट्स ए फैक्ट। ये जर्नी एक फैक्ट है, ये रियलिटी है, एक स्पिरिचुअलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो यस ट्रू, जर्नी है, जर्नी रहेगी, आगे भी कई सारे लोग कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो मोर इम्पोर्टेंट ये कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनिए, आपको भी भाई एक 63 एज की एक फेमिनाइन क्या फील कर रही है इस जर्नी में आने के बाद, कनेक्ट होने के बाद। यू डेफिनेटली गेट ए आइडिया, आपको भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और हम इसके बारे में डेप्थ में बात करेंगे। हेलो गीता जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपको सुनते सुनते बहुत ग्रो हो गई हूँ, ऐसे मुझे लगता है। श्योर सर। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई आपने मुझसे सेशंस लिया है, और ये कॉल रिकॉर्डिंग करने का एक पर्पज़ है, और पर्पज़ ये है कि बहुत से ऐसे आपकी एज के ग्रुप के बहुत से कपल्स हैं या बहुत से लोग हैं जो अब लेट 50s में है अभी। तो ऐसे कई सारे हैं मुझसे लोग कनेक्टेड है, जो उनको भी ऐसा एक होता है ना कि एक इल्यूशन लगता है, भाई इस एज में कभी प्यार हो सकता है क्या, इस एज में कभी वो सेक्सुअल बिहेवियर्स हम डेवलप कर सकते हैं क्या, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ सकती है क्या। क्योंकि इस एज में क्या होता है भाई, जब लेट 50-60 में आप होते हो, तो हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं ऑलमोस्ट डाउन होते हैं। तो यस, आपने जो मुझसे काउंसलिंग ली है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ अपनी स्टोरी सिर्फ एक मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के लिए शेयर करें, जैसे आपकी जो एज के ग्रुप के जो लोग हैं, जो एक्चुअली बहुत से लोग हैं, मैं भी कनेक्टेड हूँ, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक हेल्प मिलेगा समझने के लिए
कि स्पिरिचुअलिटी में टाइम एक इल्यूशन है, ठीक है। यस, फिजिकल वर्ल्ड में टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में एक टाइम इल्यूशन होता है और उसका कोई एज नहीं होता, ना स्पिरिचुअलिटी में उसकी कोई डेथ नहीं होती, ठीक है। तो बस आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो आप जब से आप कनेक्ट हुई है इस जर्नी से, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कीजिए। ये कॉल में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपका परमिशन लेके। तो जैसा कि मैं ये क्लिप बना के यूट्यूब में डालूंगा, तो दूसरे लोगों को भी एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शॉर्ट में शेयर कीजिए। अभी तो मैं 60 की एज तक बढ़ चुकी हूँ, और मुझे भी यही क्वेश्चन था कि इस एज में क्या प्यार हो सकता है, वो भी इतने इंटेंस लेवल पर। और इसलिए मुझे सर से फिर मैंने काउंसलिंग लेनी पड़ी मुझे। तो उनके वीडियोस देखे थे मैंने, और एक कहीं तो अंदर से एक अर्थ था कि मुझे एक राइट आंसर मिलेगा, एक वर्दी आंसर मिलेगा। तो मैंने सर से काउंसलिंग ली, और मुझे पता चला कि हाँ, इस उम्र में भी वही प्यार जो हमें एकदम मतलब फिजिकल लेवल पे भी इतने एनर्जेटिक फील कराता है, इतने सारे प्रॉब्लम स्ट्रगल सबसे लड़ने के लिए भी एक स्ट्रेंथ दिलाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, और सर से बात करके तो वो और एलैबोरेट हुआ, मेरी ग्रोथ की तरफ में बढ़ रही हूँ। बहुत हीलिंग और ग्रोथ, ये दोनों में सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और क्या आपने सीखा इस जर्नी में कनेक्ट होने के बाद? क्या चीज़ें आपने लर्न की? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को शेयर कीजिए, जो उनको भी हेल्प मिलेगी। और क्या स्टेप लेनी चाहिए तो ये वेटिंग मिसिंग एनर्जी से थोड़ा बाहर निकलने के लिए, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक इंसान को, एक ट्विन फ्लेम जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, उनको क्या स्टेप्स लेनी चाहिए जो दूसरों को भी हेल्प मिले मूव ऑन करने में? आप थोड़ा वो शेयर कीजिए, शायद किसी को हेल्प हो जाए इससे। जब भी हम लोग सोचते हैं कि प्यार है, तो वो बहुत एक फिजिकल लेवल पर हम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आपको रियल प्यार है, अनकंडीशनल होना चाहिए है, तो वो फिजिकल से भी ऊपर होता है। उसमें आपको मिलने की, बात करने की जरूरत भी नहीं होती, आप कनेक्टेड ही रहते हो। वो आप फील कर सकते हो अंदर से कि हम कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मैंने भी यही सीखा है कि जरूरी नहीं होता कि हर पल बात करें या हर पल मिले, बस एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे से मतलब एक हैप्पीनेस लाइफ में हम कैसे मिल पाता है, और हमें कैसे हैप्पीली जी सकते, ये मैं सीखी हूँ उसमें। ठीक है। आपने कभी उनसे पर्सनली मिला है जो आपके डीएम है? जी मिली हूँ, लेकिन बहुत थोड़ी देर और बहुत कम वक्त मिली है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं मिली। 2 साल पहले मेरे और उनकी मतलब हम लोग मिले, और ये 2 साल में सिर्फ एक ही बार हम लोग एक दूसरे से मिले। ज्यादा हमारी बातें भी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वी आर हैप्पी। हम लोग एक दूसरे को एनकरेज करते हैं जिंदगी हैप्पी जीने में। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग मिलते रहिए, आपके घर हो, बच्चे हो, शादी हो, ये जरूरी नहीं होता। आपकी सोल की ग्रोथ उसी में है कि आप हैप्पी जियो, और बस खुशी खुशी से आए हो तो खुशी खुशी जीते चलेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ, वो मैटर करता है। जी कनेक्टेड रहो एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रॉब्लम शेयर करो, हो सके तो सॉल्व करने में मदद करो, कनेक्टेड रहो, हील करो एक दूसरे को, हील करो एक दूसरे की। जो ऐसे कंपनी मिलती है उसी से बहुत से हीलिंग भी मिलती है, और हम लोग में उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है कि हम लोग मतलब इस उम्र में मैं ऐसे, मुझे लगता है कि मैं एकदम 25 ईयर्स की हूँ। हम दोनों ही ऐसे ही फील करते हैं। हाँ, जब भी मिलते हो आप कनेक्ट रहते हो। कनेक्ट करते हैं। पहले कभी भी बात हो तो ऐसी बात होती है कि अभी कल ही तो हमने बात की थी, ऐसे ही बात होती है। तो भले ही सिर्फ 2 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो,
हाँ। हम लोग ऐसे बात करते कि हम लोग कल ही मिले थे। अब इतना फ्रेशनेस और वो सब उसमें होता है। हम्म। चलिए, मतलब ये बात सच है, जैसा अक्सर मैं भी वीडियोस में बताता हूँ कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो एज मैटर नहीं करती है इस कनेक्शन में। अगर आप 60-70 की भी हो, तो जब आप कनेक्टेड रहे तो डिस्टेंस लेवल पे भी, तो यू फील वेरी यंग। जी जी, तो ये तो वही तो क्वेश्चन था मेरा कि इस एज में ऐसे हो सकता है क्या, इसलिए हाँ, तो मैंने सर से कंप्लेन की। यस यस एग्जैक्टली, यानी कि वो हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं हमारे अंदर, मतलब हम जवान फील करते हैं इंटरनली, वो चीज़ है। एकदम तो फील कर सकते हैं। ठीक मतलब है। हमारे बच्चों की एज और हमारी एज लगभग तो एक ही है, ऐसे अच्छा। हम लोग फील कर सकते हैं। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है जर्नी में। ठीक है। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ आपका कि भाई मेरे कहने पे एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैंने ही इनको कहा था कि आपके जो एज के ग्रुप के हैं बहुत सारे, अगर आप एक थोड़ा सा ही मैसेज उनको देंगे तो ये बहुत मोटिवेट होगा। ठीक है, आपने ये स्टोरी शेयर की और मुझे परमिशन दिया कॉल रिकॉर्ड करने के लिए, रियली थैंक्सफुल टू यू। कुछ और शेयर करना चाहते हो आप? तो क्या मैं इस कॉल हाँ, को इधर मैं एंड करूं? करूँगी कि अ, बस अगर कोई होता है जिसको इस उम्र में भी प्यार होता है, तो बस वो समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, हाँ। फीलिंग्स अंडरस्टैंड करो, इमोशंस अंडरस्टैंड करो। हम्म। ये बॉडी माइंड के पीछे मत भागना, यस। उसके अंदर का जो ये है वो समझ लो, हैप्पी रहो। जब हम हैप्पी होते तो हमारे फैमिली को भी हम लोग हैप्पीनेस और दे सकते हैं। हम लोग अपनी ग्रोथ है, उनकी भी ग्रोथ कर सकते हैं। जब हम हैप्पी है तो दूसरे भी हैप्पी हो जाते मतलब आप ये कह रही है कि इस जर्नी में वाइब्रेशनली हाई रहना हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं। यस। ये दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, आपके डीएम को भी और आपको भी। यस, इसमें चीजें दोनों। चेंजेस होती है। हम्म। वाइब्रेशन हमेशा, जैसे सर कहते हैं, हाँ। वाइब्रेशन अपने हमेशा रेज करो और वो वही हाई हाई लेवल पर हम्म। रहने दो, हम्म। नीचे मत लाना उनको कभी। ठीक है। हम्म, बस मैं और एक आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप दे, जो स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो 18 साल 20 साल 25 साल की, जो ग्रेजुएशन कर रही है या कॉलेज पे है या नई नई जॉब ज्वाइन की है, वो इस जर्नी में जब आती है तो दे कम्प्लीटली इम्बैलेंस होते हैं बहुत। कुछ लड़कियां लड़के ऐसे भी है, खुद मुझसे भी कनेक्टेड है, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे। कुछ लोगों की थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी किया है सुसाइड को, आई थिंक कुछ लोगों ने सुसाइड भी हो भी गया है। ठीक है, तो वो जो न्यू जनरेशन है, जो नए नए लोग बिगिनिंग जो यंग एज के आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जिससे वो ये सब डिप्रेशन से, स्ट्रेस से या सुसाइड से बाहर निकल जाए? क्या मैसेज आप देना चाहते हो? मैसेज तो मैं यही दूंगी कि बहुत ज्यादा हम लोग एक्सपेक्टेशन के पीछे भागते हैं। फिजिकल लेवल पर ही सब थॉट्स होते हैं हमारे, तो उसके पीछे भी जाकर देखो, एक तुम्हारी सोल में कुछ जरूर रहती है, वो सुनने की कोशिश करो, एक दूसरे से कनेक्टेड रह के फील करो। और अगर आप सर से कांटेक्ट काउंसलिंग लेंगे, उनके कांटेक्ट पे रहेंगे, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। वो आपको हेल्प कर देंगे सब बातें समझने में और आपको ग्रो करने में। और यही तो इम्पोर्टेंट है कि इस कनेक्शन में खुद को भी ग्रो करो और दूसरे को भी ग्रो करो। और जब सर मतलब जैसा कोई मिलता है तो और भी अच्छा है। ठीक है, वो अब ये आपको ये गाइडेंस। कहना चाहते हो कि भाई अपने आप को ग्रो करो हाई वाइब्रेशन में, एंड अपनी जो सोसाइटी होते हैं, सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, उनको भी हेल्प करो। ठीक है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर इंसान की। ठीक है। हर इंसान की है। हाँ। ठीक है, आप कुछ और शेयर करना चाहते हो क्या? हम इस कॉल को इधर ही एंड करें? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए। आई थिंक कि इनका जो स्टोरी था इससे बहुत से मोटिवेट मिलेगी। इनके जो एज के कपल्स हैं उनको भी, और जो यंग लड़कियां लड़के हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, ट्विन फ्लेम्स को, सोलमेट को, बहुत डेप्थ में जाती है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और सुसाइड तक लेके जाती है। तो प्लीज़, ये गाइडेंस मेरी नहीं है, मतलब ये गाइडेंस उनकी है, जो आई थिंक शी इज़ इन लेट 60 नाउ, कि भाई उन्होंने ऑलरेडी सारी लाइफ जी चुकी है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इस जर्नी में इम्पोर्टेंट ये है भाई, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाना है, और ये खुदा की बनाई हुई जर्नी, हमें खुदा की तरफ बढ़ना है, भगवान की तरफ हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है और अपनी सोल को
एनलाइटेड करना, यही एक पर्पस है ट्विन फ्लेम्स का, कनेक्ट होना। ट्विन फ्लेम्स कभी भी शादी के लिए नहीं आते या फैमिली बनाने के लिए नहीं आते। जैसा इनकी एज है, जैसा ये कह रहे हैं, अगर इनको मिलना होता ट्विन फ्लेम तो अभी मिले, अगर मिलना होता तो शादी से पहले ही ये मिलते, तो क्यों ये अभी मिले? बिकॉज द रीजन इज वेरी क्लियर। हम ट्विन फ्लेम शादी करने के लिए नहीं आते, हम एक दूसरे के कर्मास को हील करने के लिए या ग्रोथ के लिए या लर्निंग के लिए या कुछ और कहीं सारी चीज़ें 100 रीजंस होते हैं, हम उन सब चीज़ों को हील करने के लिए भी आते हैं। तो इस जर्नी में हमेशा अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, एक एनलाइटेड सोल बना के, एक कंप्लीटली सोलफुली सोल मोक्ष में जाकर हमें सोलफुली हम सोल मोक्ष में निकलना है। तो ये हमारी सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें काम करना होगा इंडिविजुअली, यही इस जर्नी का मकसद है। तो जर्नी का मकसद ये नहीं है कि आप इस चीज़ में वेटिंग मिसिंग एनर्जी में जाकर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और सुसाइड जैसी चीज़ें कर रहे हो, ये सब जर्नी नहीं बोलती हमें। ना ही जर्नी ये कहती है कि हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना चाहिए, ना ही ये जर्नी ये हमें सिखाती है हमें किसी के सोबत, जो स्पाउस होते हैं हमारे, उनके सोबत अननेसेसरी भी कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना। अगर हम लोग चाहते तो अभी भी हम लोग शादी कर सकते थे अपने अपने स्पाउसेस को छोड़ के, लेकिन हमने वो जरूरी नहीं समझा। ये तो उसकी भी फैमिली है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम लोग की फैमिली, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इन सारे लोगों को इतने वो लोग तो नहीं समझ सकेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी ये सब, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तो वो तो वैसे भी दुखी ही होंगे, तो उनको इन सारे इतने डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उनको दुख दे, उससे ठीक है ना, उनको भी संभालो, अपना दुकान करो और एक दूसरे के साथ हैप्पीली आगे चलो, एक दूसरे को एनकरेज करते रहो। ये मुझे ऐसे लगा कि आई होप कि आपकी बातें आपकी स्टोरी बहुत हेल्प करेगी लोगों को। आई थिंक जो उसको फॉलो करे और इन कई सारी चीज़ों से अननेसेसरी वो वेटिंग मिसिंग एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है। और होता क्या है कि इस उम्र में हमें तो ये सब पता भी नहीं था ट्विन फ्लेम ये सब है मुझे, तो आपकी वजह से मुझे वो पता भी चला। तो थैंक्स टू यू एंड ग्रेटिट्यूड तो है ही आपके लिए और खुदा के लिए भी। मतलब मैं तो इतनी हैप्पी हूँ कि बस एक खुदा मिल गया मुझे। अगर प्यार ही खुदा है तो वो भी मिल गया और खुदा में भी प्यार मिल गया। वो बात तो सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत प्रीशियस टाइम आपने मुझे दिया। शायद देखिए, ये तो मेरा कर्तव्य है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं तो अपने आप को कुछ मानता भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं सबसे ही बोलता हूँ, तो आज मेरे व्यूअर्स के लिए भी बोलता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है। कोई जो भी मेरे पास नॉलेज है, विजडम है, वो सब मेरी सोल है। ठीक है, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे अंदर डिवाइन सोल है, इनफैक्ट मैं ही नहीं जानता वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, आई डोंट नो, बट मुझे जानना भी नहीं है। ठीक है, बस मुझे खुदा ने कुछ दिया है और मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। मैं ऐसे ही खुश हूँ। बट एक पूछूंगी मैं कि हम ये आपने कहा ना कि लास्ट जन्म में भी हम लोग थे साथ में, तो मुझे एक दो बार वैसे ही दिखा कि एक जन्म में तो हम लोग शायद हो सकते हिंदू है, तो एक जन्म में हो सकते क्रिश्चियन है, लेकिन हमेशा वही दिखता है कि एक साथ वो मैरिज वाले ये दिखते हैं। पता नहीं कितने जन्म होंगे, क्या होगा, लेकिन है ये इतना सही है। और आपका जो विजडम है ना, बहुत बहुत डीप है, और आपने जितनी मेहनत ली है ना, शायद भी एक वो सब देख के मुझे ऐसे लगता है यार मुझे भी ये सब करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखने की बहुत एक डिजायर होती है मुझे हमेशा, एक नॉलेज विजडम बहुत जरूरी होता है। और मैं हमेशा उसी इसमें रहती कि ठीक है, ये इसके पीछे क्या भागना है, माइंड बॉडी के पीछे भागने से कुछ नहीं, उससे अच्छा तो कुछ विजडम गेन करो, सीखो। अगर खुदा ने जिंदगी दी है तो उसके पीछे इतना कुछ है, वो सीखो। यस, ऑफ कोर्स। यही मेरा एम था जब मैं इनिशियली इस जर्नी में आया, तो मेरा एम यही था कि भाई अपनी जवानी तो मैंने लगा दी इन सब चीज़ों में, रिसर्च डेवलपमेंट में मैं अपनी जवानी सारी लगा दी। चलिए, उस बात का अफसोस नहीं है, मैंने अपनी जवानी तो गवा दी, लेकिन आज मैं कई लोगों को उसी नॉलेज से, उसी विजडम से मैं हेल्प कर रहा हूँ। इनफैक्ट सभी को काम करना है, सभी को काम करना है, और आपकी हेल्प भी हो रही है सबको, और आपको खुद को भी एक विजडम मिला है। ऑफ कोर्स, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
Yes. मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे उस वक्त नहीं पता चलता, नहीं तो मैं भी ऐसे ही हाँ। कुछ काम करती कुछ कर लेते। तो यही चीज़ है भाई, ये चीज़ मोटिवेट करती है बहुत। Yes, yes. आप तो मैं कहती हूँ कि आप क्लासेस लो और लोगों को सिखाओ कैसे विजडम लेना है। हाँ, ये हाँ। जो फालतू के जो चावल चल रहे हैं ना, उसमें कुछ सब वो बिजनेस है वो। यस, यस, ऑफ कोर्स। हाँ, लोग वो तो क्या सही है। वहाँ जाके वो तो सही है, बट कुछ टाइम मैनेजमेंट की इशू की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बट इंशाल्लाह मेरा यही है, मकसद है आगे कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं क्लासेस पर्सनली लूँगा लोगों को, और मैं हेल्प करूंगा कि भाई इसको समझना कैसा है, इस जर्नी को, कनेक्शन को कैसा समझना और कैसा मूव ऑन करना है, स्टक नहीं रहना है। ठीक है, ये जर्नी तो सिर्फ एक जरिया है जो हमें खुदा के करीब लेके जाती है, अपने खुद की सोल से कनेक्ट करवाती है, हमें एनलाइट करती है। तो इससे इस प्रोसेस को कैसा हमें समझना है, ज़रूर मैं एक बार एलाबोरेट करूंगा क्लासेस लेके। ठीक है, थैंक्स मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। हाँ हाँ, बाकी सब कहने वाले भटकाते हैं लोगों को, हाँ मुझे लगता है। नहीं, हाँ ठीक है, बाकी कुछ होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी या कभी कॉल कर सकती हूँ ना। श्योर, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट रह सकते हैं, रात की 3 बजे भी हो या 4 बजे भी, जो भी आपको क्वेश्चन है या कुछ भी आपको पूछना है ड्रॉप कीजिए, लेकिन जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं देखूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं बिजी रहने की वजह से मैं कॉल तो नहीं उठा सकता, बट ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई तो जरूर दे दूंगा आप। ठीक है, नहीं कभी ऐसे लगाना, चलो आपसे बात कर लिए या ऐसे आपकी आवाज भी हिल करती है ना मुझे। यस, ये तो खुदा का तोहफा है, ये तो मेरा नहीं है, बस ये खुदा का तोहफा है और कुछ नहीं। तो जरूर कभी भी आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। चलिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, अच्छी तरह से सुनी होगी। आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस भी आ रहा, उसके बाद कॉल बहुत क्लियर है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि लाइक शी 63, उन्होंने कहा है लाइक अराउंड 70 भी हो सकते हैं, शी इज़ गेटिंग इनटू द लेट 60। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे अंदर इस एज में भी है, क्या हमें प्यार हो सकता है, या इनफैक्ट प्यार हुआ है, उनको प्यार हुआ है, फीलिंग हुआ है, बट सेक्सुअल बिहेवियर भी डेवलप्ड हुए है इस एज में। अगर हम देखा जाए तो बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं यूजुअली सभी के, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ऑलमोस्ट डाउन होते हैं। ठीक है, इस एज में सेक्सुअल बिहेवियर्स या एटीट्यूड डेवलप होना बॉडी के अंदर, या हार्मोन्स डेवलप होना, इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट इन्होंने साफ साफ बोला है यस ऑफकोर्स ऐसा होता है, इस एज में भी होता है। एंड शी इज़ वेरी सरप्राइज भाई, वंडरिंग कि भाई क्या इस एज में भी ये हो रहा है मुझे, लाइक शी इज़ एक्सपीरियंसिंग कि इस एज में भी हो रहा है वो सब चीज़ें, तो हाउ इट्स पॉसिबल। ठीक है, मैंने हर वीडियो में कहा है जब हम सेक्सुअली फील करते हैं किसी पर्सन के लिए, बट इट्स नॉट एक्चुअली सेक्सुअली, इट्स स्पिरिचुअल, ये सोल लेवल पे होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, जब हम अपने फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, यानी कि हम अपने काउंटर पार्ट की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। लेट मी टेल यू कि एज जो होती है ना, फिजिकल बॉडी की एज होती है। टाइम इज़ इल्यूशन, ये कॉल पे भी बताया मैंने, टाइम इल्यूशन है, और सोल की कोई टाइम नहीं होता, कोई भी टाइम नहीं होता, और सोल की कोई एज नहीं होती। बॉडी की एज होती है, बॉडी बूढ़ी होती है, सोल बूढ़ी नहीं होती है ना, सोल की कोई डेथ होती है, लेकिन बॉडी की डेथ होती है। दिस इज़ द एक्चुअली फैक्ट। ठीक है, तो अभी इस जो कुछ हो रहा है सोल लेवल पे हो रहा है, सोल लेवल पे वो कनेक्टेड है, सोल लेवल पे वो काउंटर पार्ट से कनेक्टेड है, वो भाई वो एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग, सब चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने खुद बोला है कि मैं लाइक आई फील 25 ईयर्स की हूँ जब मैं मिलती हूँ या उनसे कनेक्टेड रहती हूँ डिस्टेंस लेवल पे भी। ठीक है, तो क्लियरली उन्होंने बोला है। ठीक है, ये क्या होता है जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, जो हार्मोन्स ऑलरेडी डाउन है हमारे, जो सेक्सुअल हार्मोन्स को, वो हार्मोन्स में एक जान आ जाती है, जान। वो हार्मोन्स में जब जान आ जाती है ना, वी फील इंटरनली यार हम तो फिर से जवान हो गए ना। तो ये कहाँ हो रहा है, ये सिर्फ सोल लेवल पे हो रहा है। बट वो हार्मोन्स जब हम हाई फ्लो में आते हैं, जब अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट करते हैं, हम हाई एनर्जी फ्लो में रहते हैं या फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो वो हार्मोन्स डेवलप होते हैं। हार्मोन्स में ऐसा कुछ जान आ जाती है, जो हार्मोन्स ऑलरेडी डाउन है वो एकदम हैवी हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम फील करते हैं भाई लाइक हम जवान हो गए फिर से एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो ये सोल लेवल पे हो रहा है। लेकिन आप वो सब जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी बॉडी लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन हो रहा कहाँ से है, सोल लेवल पे हो रहा है। समझ रहे हो ना, इट्स रियली नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस, इट्स रियली नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी रेयर भाई। 60, 70, 80 के एज में भी भाई लोग फिजिकली चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिकली लाइक सेक्सुअल बिहेवियर्स रहते हाई होते हैं उनके। इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर। अगर यूजुअली साइंस के हिसाब से बात करें,
अगर साइंस के हिसाब से भी बात करें हम लोग तो इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है इस एज में भाई हम वही एनर्जी हो हमारी बॉडी में, वही बिहेवियर्स हो, वही एटीट्यूड हो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल जब इंटीमेसी को लेकर चीज़ें होती है, ठीक है। बट ये पॉसिबल हो रही है, बट वी हैव टू थिंक ये सोल लेवल पे हो रही है, ये एक्चुअली सोल लेवल पे हो रही है और आपकी बॉडी सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि सोल की कोई एज नहीं होती, बट बॉडी की एज होती है, बॉडी की डेथ होती है, सोल की डेथ नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा साइन है कि भाई आपकी बॉडी हीलिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, हीलिंग के लिए प्रिपेयर हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इसका बहुत ड्रॉबैक है इस जर्नी का नहीं कहूँगा, लोगों की थॉट प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस। ये जर्नी इतनी खूबसूरत है, इन्होंने कहा है कि भाई इस जर्नी में बिल्कुल हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अननेसेसरी हम अपने कार्मिक, अपने जो स्पाउस होते हैं उनसे कर्मा क्रिएट करें या उनसे डिस्कनेक्ट हो जाए, डिवोर्स ले ले या हम अपने काउंटर पार्ट से शादी कर ले। इट्स नॉट नेसेसरी, आपको कनेक्टेड रहना है, बस आपको कनेक्टेड डिस्टेंस लेवल पे भी आप रहोगे। इफ़ यू आर रियली ट्रू, अब दोनों आप अवेकन हो, ठीक है, समझते हो एक दूसरे को, इफ़ रियली ट्रू यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम्स, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस लेवल पे भी चीज़ें आप ग्रो कर सकते हो, हील कर सकते हो, एक दूसरे को गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ठीक है। कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी एज में हो। आप इस जर्नी में कोई एज की लिमिट नहीं है, ठीक है। और इस ये जर्नी इल्यूशन भी नहीं, इट्स रियलिटी, इट्स ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम इज़ ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो बहुत लोगों को, रेयर लोगों को पता है, क्योंकि बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस चीज़ को यानी कि एक्सपीरियंस करते हैं। मानना नहीं मानना तो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों की ये भी चीज़ होती है, बहुत से लोगों की ज़िद होती है भाई। स्पेशली मैंने देखा है इस जर्नी में, मैंने कहीं काउंसलिंग ली है, स्पेशली जो 35 ईयर्स 40 ईयर्स के जो मैंने काउंसलिंग ली है लोगों की, वो बहुत जल्दी मतलब ग्रो कर लेते हैं, चीज़ों को समझते, ग्रैब करते, काम करते और ग्रो करते। लेकिन ऐसे जो यंगस्टर है, जो न्यू जनरेशन है, जो यंगस्टर है, जो 18 साल 20 साल 25 साल की एज ग्रुप में रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि उनके हार्मोनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम पे, बॉडी उनकी बहुत जवान रहती है, तो उनके हार्मोन्स बहुत यंग रहते हैं। तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है जब इस जर्नी में आते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। भाई आपका डीएम या डीएफ किसी और से शादी करे आपकी आंखों के सामने, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाली है या बच्चे वाला है, फैमिली है उनकी, वो आ नहीं सकता। इस चीज़ को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये उनके अंदर बड़े हार्मोन्स यंग रहते हैं, जवान रहते हैं वो लोग, बहुत मुश्किल होता है। और ज़्यादातर मैंने देखा इस ग्रुप के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो रियल ट्विन फ्लेम्स है, उसमें कई तरह के मतलब वो ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली नहीं है, उन्होंने दिमागी तौर पे, मेंटल लेवल पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वी आर ट्विन फ्लेम्स। बिकॉज उनको, मैंने कहा ना, इस यूट्यूब में 90% ऑफ द चैनल जो मिसगाइडेड कर रहे लोगों को स्कैम है, ओनली देयर आर 10% चैनल जो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे। तो कई तरह के लोगों ने स्कैम में फंसे हुए या मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन में फंसे हुए और मान चुके हैं फाइनली यस वी आर इन ट्विन फ्लेम। वो ट्विन फ्लेम नहीं है, बट फिर भी वो ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी जी रहे हैं। दिस इज़ वेरी एक ड्रॉबैक है इस जर्नी का, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपको और एक चीज़ बताऊं, द रियलिटी ऑफ दिस जर्नी। आप मुझसे पूछोगे सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, मुझे 18-20 साल का एक्सपीरियंस है इस जर्नी में। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 100 सिर्फ 2 या 3% लोग ही अवेकन हो सकते हैं। लाइक दोनों मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन जो जर्नी में है, जो फेमिनिन है, एक फेमिनिन है उसमें, एक मैस्कुलिन है, दोनों इक्वल लेवल पे काम करते हैं। दोनों इक्वल लेवल पे काम करके डिवाइन यूनियन में आते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो सिर्फ 2 या 3% लोग ही डिवाइन यूनियन में एक्चुअली आते हैं। बाकी के जो 97 to 98% लोग अवेकन नहीं होते। उसमें फेमिनिन ही मैक्सिमम अवेकन होती है, मैस्कुलिन्स आर वेरी रेयर, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, सर चलो फेमिनिन अवेकन हो गई है लेकिन उसकी फिजिकल डेथ भी हो गई है और मैस्कुलिन अवेकन नहीं है, क्या फिर से पुनर्जन्म हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा मैस्कुलिन अनअवेकन है? मैं अवेकन हो गई, मैं सोल मोक्ष में आ गई, मेरा यस एवरीथिंग इज डन, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। नहीं, इस चीज़ में अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, आप 2 में से कोई एक अवेकन है, ठीक है, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। सोचो इधर फेमिनिन अवेकन है, मैस्कुलिन नहीं है, चलो अगर फेमिनिन अवेकन होकर वो सोल मोक्ष में जाकर उसकी फिजिकल डेथ हो गई तो उसकी मैस्कुलिन को भी आने की वापस ज़रूरी नहीं है। अगर वो अनअवेकन होके भी उसकी डेथ हुई इधर, चलो इसकी लाइफ खत्म होगी, मैस्कुलिन की अनअवेकन ही था, अनअवेकन ही रहा, उसकी फिजिकल डेथ हो गई, लेकिन उसकी फेमिनाइन वो अवेकन हुई, वो सोल मोक्ष में गई, तो उसके मैस्कुलिन को या उस फेमिनाइन को वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है जर्नी में, ठीक है, चाहे आप फिजिकल लेवल पे काम करो या ना करो, दैट इज़ डिफरेंट, बट स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों इक्वली काम करते हो, सोल लेवल पे आप दोनों इक्वली काम करते हो, ठीक है।
हो सकता है एक फेमिनिन अवेकन है, मैस्कुलिन अनअवेकन है, फिर भी सोल लेवल पे मिरर करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो। तो इसलिए दो में से किसी एक का स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होकर सोल मोक्ष में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रीइंकारनेशन साइकिल ख़त्म हो सकता है। अगर इस केस में फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों अनअवेकन है, दोनों उन्होंने डिज़ायर को क्लियर नहीं किया, या जो भी उनका पर्पस था, ये कर्मा था, उन्होंने क्लियर नहीं किया, जस्ट देयर माइट बी ए चांसेस, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो वापस पुनर्जन्म में आएंगे। बट अगर दो में से किसी ने एक अवेकन होकर सोल मोक्ष रीच कर लिया, वो स्टेज रीच कर लिया, तो दूसरा अगर ना अवेकन हुआ तो भी कोई बात नहीं, वापस वो नहीं आएंगे, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्ट हो जाएंगे परमानेंटली, ठीक है। वो रीइंकारनेशन साइकिल उनका ख़त्म हो जाए। लेकिन इस जर्नी का ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ 2 या 3% ही मैस्कुलिन फेमिनिन इक्वली, मतलब साथ में रहकर ग्रो करते अवेकन होते हैं। ये है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। 97 to 98% अवेकन नहीं होते, चाहे वो फेमिनिन फेमिनिन के साइड से हो या मैस्कुलिन के साइड से हो। यूजुअली फेमिनिन ज़्यादातर अवेकन होते हैं, मैस्कुलिन आर वेरी रेयर, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है, इस जर्नी में। और दूसरा, मैंने उनको भी एक क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो यंग लड़कियां लड़के हैं जो बहुत पागलों की तरह इस जर्नी में फंसी हुई है, क्रेविंग है, लाइक दे आर गेटिंग मैड, ठीक है। मैं उनसे एक मैसेज भी इन्होंने दिया है कि भाई हमें खुश रहना सीखना चाहिए पहले। अगर हमें सीखना चाहिए कि हम कैसा खुश रहना, अगर हमने सीख लिया कि हम कैसा खुश रह सकते हैं, तो तभी हम जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ सकते, तभी जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ सकते हैं, तो भाई हम लोगों को, हम सोसाइटी को भी हेल्प कर सकते हैं, जो लोग सराउंडिंग्स में हैं हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं, और हम अपने डीएम को भी हेल्प कर सकते हैं, या डीएफ को भी हेल्प कर सकते हैं इंटरनली, चाहे फिजिकल लेवल पे ना हो या ना हो, क्योंकि अक्सर ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहता है, तो ब्लॉक अनब्लॉक रहता ही है, तो वो सब चीज़ें छोड़ दो। लेकिन सोल लेवल पे आप हाई वाइब्रेशन में कई सारी चेंजेस मिरर करके ला सकते हो, चेंजेस ला सकते हो अगर रियल ट्विन फ्लेम हो तो। बट मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, ज़्यादातर मैंने देखा है, जो मुझसे भी बहुत से लोग कनेक्टेड है, ये यंग एज के लड़कियां लड़के जो 18 साल 20 साल 25 साल के होते हैं, तो वो उनको क्रेज़ बहुत होता है, नहीं किसी भी हालत में सर मुझे मेरा डीएम चाहिए, किसी भी हालत में सर मुझे मेरी डीएफ चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये पागलपन है, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं लोग, ये जर्नी हमें क्या सिखा रही है? क्या जर्नी हमें ये सिखा रही है कि भाई आप डिप्रेशन में जाओ, स्ट्रेस जो वो भी एक बॉडी माइंड के पीछे, वो अनअवेकन है, वो समझता नहीं आपके इमोशंस को, वो आपके इमोशंस को, फीलिंग को, मतलब 3D लेवल पे, माइंड कॉन्शियस लेवल पे समझता ही नहीं है। सोल लेवल पे छोड़ दो, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड, बट 3D लेवल पे वो समझता ही नहीं है। आप उस इंसान के लिए अपने इमोशंस बर्बाद कर रहे हो, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, अपना करियर, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, इनफैक्ट आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो, सुसाइड तक कर लिया है कितने लोगों ने। क्या जर्नी हमें ये सिखाती है? क्या जर्नी ये सिखाती है कि भाई हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना चाहिए? क्या जर्नी हमें ये सिखाती है कि इंटेंशनली हमें अपने स्पाउस को चीट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जर्नी ये नहीं सिखाती। जर्नी हमें सिखाती है कि भाई ग्रो कैसा करना है, कैसा अपने इंटेलेक्चुअल पार्ट को बढ़ाना है, कैसा हमें खुदा के, भगवान के करीब जाना है, ठीक है, कैसा हमने अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, कैसा अपने आप को एक एनलाइटेड सोल बनाना है, कैसा हम अपने आप को तैयार करना है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को हम कुछ टीच करेंगे। लोग बोलते हैं सर कौन मानेगा इन सब चीज़ों, मानने नहीं मानने की बात नहीं है। आप सिर्फ, आपका काम है हाई वाइब्रेशन में रहो। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, खुद लोग आपसे कनेक्ट होंगे। सिंपल सी बात है, हाई वाइब्रेशन में रखो। ये मत सोचो कि लोग कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से कनेक्ट, लोग तो जुड़ जाएंगे आपसे अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वाइब्रेशन में रहना इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी हमें ये नहीं सिखाती भाई आप डिप्रेशन में जाओ, आप सुसाइड करो, ठीक है। कितने सारे लोग शादीशुदा है बच्चे, भाई आपने कभी सोचा है अगर आप सुसाइड कर लोगे तो आप 2 बच्चों की, 3 बच्चों की माँ हो, आपने सुसाइड कर लिया तो बच्चों का कौन होगा? भाई बच्चे तो रास्ते में आ जाएंगे ना। उन बच्चों की क्या गलती है? क्या जर्नी ये सिखाती है भाई तुम सुसाइड कर लो और अपने बच्चों को रास्ते पे लेके आ जाओ? ये नहीं सिखाती जर्नी। इसमें रिलेशनशिप में रहना या शादी करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर शादी करना इंपॉर्टेंट हो तो आप शादी किसी और से क्यों करते हैं? पहले ही उस इंसान से कर लेते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आती ही है एक दूसरे का कर्मा हील करने के लिए, एक दूसरे का डिजायर्स को हील करने के लिए, लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है। अपना अपना जो पार्ट होता है वो उसको क्लियर करने के लिए आते हैं। वी आर नॉट हियर टू मेक फैमिली, वी आर नॉट हियर टू मेक मैरिज। शादी करने के लिए नहीं आते हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए, स्पेशली यंग लड़के और लड़कियां स्पेशली समझ नहीं, इसमें पागल हो रही है, डिप्रेशन में जा रही, स्ट्रेस में जा रही। मतलब काइंडली रिक्वेस्ट है भाई उन सब लोगों से जो पागल हो पड़ी है इस जर्नी में। यस, इस जर्नी इज़ टू रियलिटी है, ये है, बट जर्नी हमें जो कुछ हम कर रहे हैं वो नहीं सिखाती। ये हम गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ठीक है। हम स्पिरिचुअलिटी का नाम बर्बाद कर रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम्स का नाम बर्बाद कर रहे हैं। भाई जो लोग डिवाइन है
जो प्रॉपरली जा रहे हैं रास्ते पे, डिवाइन रास्ते पे, लोगों को सुसाइड से बचा रहे, लोगों को डिप्रेशन से निकाल रहे, स्ट्रेस से निकाल, उनका नाम भी आप बदनाम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे कई सारी इस जर्नी में भी मैंने देखा है डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में लोग, डिस्ट्रैक्टिव फेमिनेंस है, डिस्ट्रैक्टिव मैस्कुलिन्स है, उनके बारे में भी एक वीडियो हम बनाएंगे ज़रूर, उसका भी कॉन्सेप्ट आया है, वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि ये मैसेज जो इन्होंने हमें दिया है, हम उस मैसेज को सीरियसली लेकर हम काम करें। जो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमें जर्नी नहीं सिखाती। ये सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, ये अपने सोल से कनेक्ट करने की जर्नी है, सोल मोक्ष में जाने की जर्नी है, अपने आप को बेहतर इंसान और अपनी सोल को एनलाइटेड करने की जर्नी है, ठीक है। तो अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, सोल लेवल पे आप कितना बेहतर करोगे, उतना ही आपके डीएम या डीएफ को मिरर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, आप चीज़ें आप इंटरनली हील करोगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो जितने लोग पागल हो पड़े इस जर्नी को लेकर, प्लीज़ उस पागलपन से निकलिए, सच्चाई को समझिए, इस जर्नी के रियलिटी को समझिए। जर्नी में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो वो एक ही चीज़ आप दे सकती है, वो है नॉलेज, विजडम। वही एक चीज़ है आपको क्लैरिटी दे सकती है, रियल मीनिंग ऑफ दिस जर्नी आपको समझा सकती है, ठीक है। ये जर्नी प्यार की जर्नी है, ठीक है। अपने आप से प्यार करने की, दूसरों से प्यार करने की, दूसरों के दर्द को अपना दर्द की तरह समझने की जर्नी है। प्लीज़ इस जर्नी को समझिए, सीरियस लीजिए इनके मैसेज को। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलरली मैसेज दिया है कि लोग बोलते हैं क्या सच में ये जर्नी है क्या सर, ये कहीं इल्यूशन तो नहीं है, कहीं हाईलाइट तो कर दिया नहीं है, लोगों मतलब पागल बन रहे, नहीं। ये एक्सपीरियंस जो लोग कर रहे हैं ये रियल है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है। ट्विन फ्लेम है, बट इट्स वेरी 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 रेयर, बहुत रेयर है। और जैसे यूट्यूब में देखो भाई, सोशल मीडिया, हर जगह अपने हर इंसान अपने आप को क्लाइम करता रहता है, यस वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर ट्विन फ्लेम। और वो 10 लोगों से काउंसलिंग करा के रहता है। वो काउंसलिंग होती कैसी है भाई, बस आपको स्टोरी बोलना है, एक 10-15 मिनट स्टोरी बोल दो, वो लोग बोलते हैं इट्स इनफ, आपने स्टोरी बोल दी ना, यस यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। वो आपका डीएम है, वो आपकी डीएफ है, सिर्फ स्टोरी के बेस पे। ऐसे मैंने 4,500 कॉल अब तक ले लिया है, सभी की स्टोरी सिमिलर ही होती है। क्या वो सब 4,500 लोग हैं, क्या वो सच में ट्विन फ्लेम्स है? मेरे आउट ऑफ 10 कॉल्स 7 कॉल्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं जो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। क्या सच में 4,500 मैंने कॉल्स लिए सभी ट्विन फ्लेम्स है? नहीं। समझिए, ठीक है। ये सिर्फ जो क्या है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है मेंटली, ठीक है। मिसगाइडेड, कोई भी मिसगाइडेड, अब एक किसी को गुरु मानते हो, उसको बिलीव करते हो, ठीक है, उसको स्टोरी शेयर करते हो, स्टोरी के बेस पे आपको बोल देता है यस यू आर इन ट्विन फ्लेम। जिस दिन वो आपको बोलता है, कुछ दिन आप पर्टिकुलरली उसी लेवल पे काम करते हैं, यस आई एम ट्विन फ्लेम, आई एम ट्विन फ्लेम, आई एम ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं कुछ डाउट आता है, इंटरनली डाउट आता है, यार सच में मैं हूँ क्या यार? तो हम क्या करते हैं, किसी और से वीडियो देखते रहते ना, हम ऐसे 100 चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, 100 वीडियो देखते हैं, तो किसी और की वीडियो थोड़ी समझ में आएगा तो हम उसके पास जाते हैं। वो भी वही करता है कि स्टोरी सुनो, बोल दो कि आप ट्विन फ्लेम हो, यही तो चल रहा है ना। स्टोरी सुनते हैं, वो उधर ही बोल देते हैं कॉल पे यस यू आर ट्विन फ्लेम, वही बोल देते हैं। बाद फिर से आप शोर हो जाते हो, फिर से आप क्या करते हो, यार शोर तो हो गए, काम तो कर लिया, फिर से मन में ऐसा दुविधा आती है, मतलब ऐसा डाउट आता है कि यार चलो फिर से कोई वीडियो आती है, आप उसका नहीं जाते हो, वो भी स्टोरी सुनता है, वो भी स्टोरी सुन के वो भी आपको बोल देते हैं यस यू आर इन ट्विन फ्लेम। आप कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, यस आई एम ट्विन फ्लेम। एक्चुअली जब आप ट्विन फ्लेम होते ही नहीं हो, यू आर नॉट एक्चुअली ट्विन फ्लेम, बट आप प्रिपेयर कर लेते हो उसी तरह से कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप उसी तरह से लाइफ जीने लगते हो, यस आई एम ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है किसी की स्टोरी सुनकर बता दो आप कि यू आर इन ट्विन फ्लेम। इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। समझो इस बात को भाई, कोई माँ है, एक बेटा, एक लड़का है, एक औरत है, अब मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये लड़का इसी औरत का बच्चा है, मैं कैसा करूँगा साइंटिफिकली? डीएनए जैसा साइंटिफिक रिसर्च होता है ना, डीएनए होता है, वहाँ सेगमेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल सेगमेंट्स के बेस पे हम बताते हैं यस दिस, ये बच्चा ये बायोलॉजिकल सन है, ये औरत ये बायोलॉजिकल मदर है। इसी तरह से हम ये स्पिरिचुअल लेवल पे फ्रीक्वेंसी के बेस पे स्टडी करते हैं इस चीज़ को, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, वाइब्रेशन के बेस पे, इंटेंसिटी जो लाइट से कनेक्ट रहती है। सोल एक लाइट होता है ना, वो लाइट से एक इंटेंसिटी कनेक्ट रहती है, वो इंटेंसिटी के बेस पे हम कनेक्ट करते हैं। क्या इतना पॉसिबल है किसी की स्टोरी सुनकर आप बता दो आप डीएम डीएफ हो? कितने ऐसे लोग हैं, टू बी ऑनेस्टली, अगर मैं ऐसा तो मुझे परमिशन नहीं है, मैं किसी की भी एनर्जी रीड नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आगे वाला परमिशन दे रहा हूँ मुझे, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कर बैठूँ तो इसमें लगभग मैं 80 से 90% लोगों को ऐसा ही निकाल दूंगा, दे आर एक्चुअली नॉट इन ट्विन फ्लेम्स, नॉट इन ट्विन फ्लेम्स, ये रियलिटी है। लेकिन कितने लोगों ने ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट कर लिया, और सालों से, वो 1 साल से नहीं 10 साल से है, 10 साल से जर्नी में है, 5 साल से जर्नी में एक्सेप्ट कर लिया है, और उसी तरह से उनकी बॉडी, जिस तरह से हम अपने इनपुट डालते हैं ना दिमाग में, वहीं डाउनलोड होता है।
जब वो डाउनलोड होता है ना, उसी तरह से हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है, एक्शन करती है, उसी तरह के हमारे इमोशंस हो जाते हैं, फीलिंग्स हो जाती है, सेंटिमेंट्स हो जाते हैं, उसी तरह के कनेक्शन तक जुड़ जाते हैं। समझो इस बात को, कनेक्शन तक जुड़ जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन भी जुड़ जाता है। वो बंदा वो बंदी आपकी ड्रीम्स में आने लगते हैं, ड्रीम्स में तक आने लगते हैं आपके, लेकिन कनेक्शन है ही नहीं। समझो इस चीज़ को, समझो, ठीक है। लोग ये सिर्फ मिसगाइडेंस की वजह से हो रहा है, मिसगाइडेंस की वजह से आप मिसगाइडेड हो, लेकिन द रियलिटी इज जर्नी इज ट्रू, जर्नी है, जर्नी इज ट्रू, बट ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर, ठीक है। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो बहुत लंबा गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस वीडियो को। आई थिंक इन्होंने जो मैसेज दिया है, हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हम सबको सीखना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए चीज़ें, ठीक है, सीरियसली लेना चाहिए। तो तभी हम काम करेंगे इंडिविजुअली, तभी हम हेल्प करेंगे, अपने आप को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। चलिए, इस कन्वर्सेशन के रिकॉर्डिंग या जो कॉल रिकॉर्ड हुआ है उस कॉल के रिकॉर्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वैलिड हो तो मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और वीडियो को जितना हो सके इम्पोर्टेंट शेयर कीजिए। काउंसलिंग के लिए नंबर है, ठीक है, कॉल कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया जी।